आज हम एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। कहानी एक ऐसे लोहे के बक्से की जिसे जमीन के सैकड़ों फीट नीचे दफना दिया जाता है, जिसे खोलने की अनुमति कभी 100 साल बाद, कभी 250 साल बाद और कभी तो 1000 साल बाद दी जाती है। लेकिन सवाल यह है, उस बक्से में आखिर ऐसा क्या होता है जिसे पूरी दुनिया से छिपा कर रखा जाता है। हाल में ही अमेरिका ने अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर एक नया टाइम कैप्सूल बनाने की घोषणा की, जिसे साल 2276 में खोला जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमेरिका से करीब 50 साल पहले भारत भी एक ऐसा ही रहस्यमयी कालपत्र जमीन में दफना चुका है। और सबसे हैरानी की बात, जिसे दफनाया गया उसे कुछ ही साल बाद खुदवा भी लिया गया। कहा गया कि उसमें इतिहास लिखा था, दूसरे ने कहा उसमें सिर्फ एक परिवार का महिमा मंडल था। और आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं जानता कि उस कालपत्र में आखिर लिखा क्या था। तो आखिर क्या है टाइम कैप्सूल? अमेरिका इसे फिर क्यों दफना रहा है? भारत का कालपत्र विवादों में क्यों फंस गया? और क्या सचमुच दुनिया के सबसे बड़े रहस्य जमीन के नीचे दफन है? आइए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आज आप अपने समय की तस्वीरें, अखबार, सिक्के, मोबाइल, संविधान, वीडियोस और अपने दौर की सबसे बड़ी घटनाओं का रिकॉर्ड एक मजबूत स्टील के कंटेनर में बंद कर दें। फिर उसे ऐसी जगह दफना दे जहां कोई उसे छू भी न सके और लिख दे इसे 250 साल बाद खोला जाए। यही होता है टाइम कैप्सूल, जिसे भारत में कालपत्र भी कहा जाता है। इसका मकसद होता है भविष्य की पीढ़ियों को यह बताना कि आज की दुनिया कैसी थी। यानी एक तरह से यह भविष्य के लिए लिखा गया इतिहास होता है। टाइम कैप्सूल कोई चीज नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि इसकी अवधारणा 19वीं सदी में लोकप्रिय हुई। 1939 के न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में एक मशहूर टाइम कैप्सूल दफनाया गया, जिसे 6939 में खोलने की योजना है। सोचिए, आज से लगभग 5000 साल बाद शायद इंसान होंगे, शायद कोई और सभ्यता, या शायद पृथ्वी पर कोई ना हो, लेकिन वो कैप्सूल फिर भी वही रहेगा। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने एक बार फिर टाइम कैप्सूल को चर्चे में ला दिया। अमेरिका अगले साल यानी अपनी स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने पर एक नया राष्ट्रीय टाइम कैप्सूल तैयार कर रहा है। इसमें अमेरिका के वर्तमान दौर से जुड़ी हुई अहम चीजें रखी जाएंगी, जैसे तस्वीरें, दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड्स, समकालीन संस्कृति और ऐसी वस्तु जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि 2026 में अमेरिका कैसा था। इसे साल 2276 में खोला जाएगा, यानी आज पैदा होने वाला कोई भी इंसान इसे नहीं देख पाएगा। लेकिन अब आते हैं भारत की उस कहानी पर जो अमेरिका से भी ज्यादा रहस्यमयी है। साल 1973, उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनकी सरकार ने फैसला लिया कि भारत की आजादी के 25 साल पूरे होने के मौके पर एक टाइम कैप्सूल बनाया जाए। इसका नाम रखा गया कालपत्र। इसे दिल्ली के रेड फोर्ट के पास जमीन में लगभग 30 फीट नीचे दफनाया गया। योजना थी इसे 1000 साल बाद खोला जाएगा। यानी अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता तो यह कालपत्र लगभग 2973 में खुलता। सोचिए, आज से लगभग 1000 साल बाद भारत कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, भाषा कैसी होगी, कोई नहीं जानता। लेकिन उस समय के लोग 1973 का भारत इसी कालपत्र से जानने वाले थे। अब सवाल उठता है, उस कालपत्र में आखिर रखा क्या गया? सरकार के मुताबिक उसमें स्वतंत्र भारत का इतिहास, संविधान से जुड़ी बातें, राष्ट्रीय उपलब्धियां, वैज्ञानिक विकास, राजनीतिक घटनाएं और उस समय की महत्वपूर्ण जानकारी रखी गई। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसमें धातु की प्लेट पर लिखी सामग्री थी ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। विपक्ष ने आरोप लगाया ये भारत का इतिहास नहीं बल्कि इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार का महिमा मंडल। आलोचकों ने कहा इसमें स्वतंत्रता आंदोलन और देश के इतिहास को इस तरह पेश किया गया मानो पूरा इतिहास सिर्फ एक ही राजनीतिक परिवार के इर्द गिर्द घूमता हो। सरकार ने इस आरोपों को खारिज किया, लेकिन विवाद बढ़ता गया। फिर साल आता है 1977। देश में आपातकाल खत्म हुआ, चुनाव हुए और पहली बार केंद्र में बनी जनता पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। नई सरकार ने फैसला लिया कि इस कालपत्र को जमीन से बाहर निकाला जाए। कारण उन्हें शक था कि उसमें इतिहास को राजनीतिक तरीके से पेश किया गया है। कालपत्र खुदवाया गया, खोला गया, लेकिन यहीं से रहस्य और गहरा होता चला गया, क्योंकि आज तक उसके अंदर रखी पूरी सामग्री सार्वजनिक रूप से कभी जारी ही नहीं की।
जो बातें सामने आई वे अलग अलग दावों पर आधारित थी। किसी ने कहा इसमें इंदिरा गांधी सरकार की उपलब्धियों का ज्यादा जिक्र था, कुछ इतिहासकारों ने कहा इसमें एक तरफा लिखा गया था, कुछ लोगों का दावा है सामग्री को बाद में सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन उसका पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड आज भी सार्वजनिक नहीं है। सबसे हैरानी की बात, सालों बाद जब सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा गया तो जवाब मिला उनके पास इस कालपत्र से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी देश का सबसे चर्चित टाइम कैप्सूल जिस पर इतना बड़ा विवाद हुआ, उनका पूरा रिकॉर्ड सरकारी स्तर पर उपलब्ध ही नहीं बताया गया। यही वजह है कि आज भी इस कालपत्र को लेकर रहस्य बना हुआ है। लेकिन भारत में टाइम कैप्सूल यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वर्षों में कई संस्थानों ने भी टाइम कैप्सूल बनाए, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने अपने इतिहास को भविष्य के लिए संरक्षित करने के लिए टाइम कैप्सूल तैयार किया। देश के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने भी अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज, तस्वीरों और यादगार वस्तुएं भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की पहल की। विदेशों में भी स्पेन के एक चर्च की मरम्मत के दौरान सैकड़ों साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला, जिसमें उस दौर के सिक्के, दस्तावेज और सामाजिक जीवन का रिकॉर्ड सुरक्षित। यानी टाइम कैप्सूल सिर्फ एक डब्बा नहीं, बल्कि इतिहास से भविष्य तक भेजा गया एक संदेश है। लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या इतिहास को किसी एक सरकार के नजरिए से देखी जानी चाहिए? अगर कोई सरकार टाइम कैप्सूल बनाए तो क्या उसमें सिर्फ अपनी उपलब्धियां हो या पूरे देश का निष्पक्ष इतिहास? यही सवाल इंदिरा गांधी के कालपत्र को आज भी विवादों में रखता है। और अब अंत में जरा कल्पना करिए, अगर आज भारत 2026 का एक नया टाइम कैप्सूल बनाए तो उसमें क्या रखा जाएगा? एआई, डिजिटल इंडिया, चंद्रयान, यूपीआई, संविधान या फिर आज की राजनीति? शायद 100 या 500 साल बाद उसे खोलने वाली पीढ़ी हमारे बारे में वही राय बनाएगी जो हम आज इतिहास पढ़कर बताते हैं। यानी टाइम कैप्सूल सिर्फ भविष्य के लिए छोड़ा गया एक बक्सा नहीं होता, बल्कि यह तय करता है कि आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे याद रखती है। चलिए आखिर में एक सवाल आपसे भी है, अगर आपको 1000 साल बाद खुलने वाला एक टाइम कैप्सूल बनाने का मौका मिले तो आप उसमें सबसे पहले क्या रखेंगे? और दूसरा सवाल, आपको भी लगता है जिस तरीके से इंदिरा गांधी का टाइम कैप्सूल विवादों में रहा, इस पर आपका क्या कहना है? आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दी एज।